वो हिंदू धर्म के आदर्शों के प्रति इतने अपमानजनक सुनने की स्थिति में अभी तक नहीं है जितना इसमें किया गया। कहते हैं कि हमने इसमें संशोधन किया जाएगा, डायलॉग बदले जाएंगे। ये लिखे ही क्यों गए? और आपके लिखने का परिणाम नेपाल जैसे, मैं तो प्रणाम करूंगा वहाँ की सरकार को, वहाँ की जनता को जिसने विरोध किया और वहाँ बैन लग गया। मुंतशिर बहुत बड़े गीतकार हैं। कुछ नहीं, वो नथिंग। पहले उनका नाम देखिए, नाम में कितना, अब हम तो और नहीं कहेंगे इतने अर्थ। मनोज और फिर मुंतशिर, ये दो भाषाओं के शब्द हैं। हाँ, मुंतशिर उर्दू लफ्ज़ है। हाँ, वो उर्दू लफ्ज़ है, ये हिंदी लफ्ज़ है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मैं उतनी घटिया बात नहीं करता। तो अगर कोई पहल करता है तो ठीक है, नहीं मैं तो कायदे से देख करके मैं स्वतः मनोज मुंतशिर और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर आज सबके विरुद्ध जो कोई न कोई कानूनी कार्यवाही न्यायालय तक ले जाऊंगा मैं खुद। आज क्योंकि बिना किसी बौद्धिक व्यक्ति के आगे आए इस पर पहल नहीं की जाएगी और ये धीरे धीरे जनता में मजाक का विषय बन जाएगा और वो किसी भी हमारे धर्म के उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। वो मनोज मुंतशिर हैं, वो अपने आगे चाहे और जो कुछ भी तमाम चीज़ें लगा दें, वो भगवान तुलसीदास और रामानंद सागर। देश में एक विवाद चल रहा है। दरअसल उस विवाद का कारण कोई और नहीं, सिर्फ एक फिल्म है और उसके डायलॉग करता या उसमें जो डायलॉग डाले हुए हैं उसके लेखक हैं मनोज मुंतशिर। कहा जा रहा है कि आदि पुरुष जो फिल्म है वो रामायण से इंस्पायर्ड है, लेकिन वो रामायण नहीं है। ये मैं नहीं, मनोज मुंतशिर कह रहे हैं। लेकिन जो उसमें चरित्र चित्रण है, पात्र है, सब कुछ हूबहू रामायण से ही कहीं न कहीं लिया गया है। उसमें हनुमान है, रावण है, मेघनाथ है, सीता मैया है, सब कुछ कहें सीधे तो पूरी रामायण बनाने का इनका प्रयास है। लेकिन 2023 का रामायण ऐसा बनाए हैं, उनमें जो डायलॉग डाले हैं उसमें पूरा देश में बवाल छिड़ा हुआ है। देश की बात नहीं कर रहे, विदेश में भी नेपाल ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है, कोई वहाँ प्रसारण नहीं किया जा रहा है। हालांकि मनोज मुंतशिर ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये भैया हम उसमें डायलॉग उसे बदल देंगे, लेकिन बदलने से कितना फ़ायदा होगा या फिर इन पर क्या कुछ हो सकता है। कुछ इसी विवाद पर बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर कृष्णावतार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मनोज मुंतशिर शुक्ला पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विपिन जी। ये कहना है कि देश में बहुत विवाद चल रहा है, लेकिन विवादों में एक ऐसा विवाद जो हमारी धार्मिक भावना पर, आस्था पर कड़ा प्रहार करता रहा हो। एक ऐसी फिल्म आई है आदि पुरुष, उसका जो कहें चरित्र चित्रण देखा जाए, पहनावा देखा जाए, भाषा देखी जाए, उन पर टिप्पणी देखा जाए, डायलॉग देखा जाए, तो कहीं से भी नहीं लगता कि भगवान राम ऐसे बोल सकते हैं, रावण ऐसा बोल सकता है, हनुमान जी ऐसे बोल सकते हैं, मैया सीता का पहनावा देख लिया जाए, सब कुछ। ये आखिर कैसे आप देखते हैं कि आपने टीजर देखा आदि पुरुष का या फिर जो आपने सुना, पढ़ा, अखबारों में देखा, समझा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैंने बहुत इस फिल्म को देखा नहीं, लेकिन अखबारों में, पब्लिक में, विद्वानों में इस पर कमेंट्स जो हुए उनको पढ़ा, कुछ लोगों से वार्तालाप शेयर भी हुए, आप सरीखे और एक दो पत्रकार मिले, उन लोगों से बातें हुई। लेकिन इस फिल्म को लेकर के जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी, खास करके बुद्धिजीवियों में, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों ने भगवान राम, महाबली हनुमान या रामायण के अन्य जितने भी पात्र हैं, इवन टू रावण, इन सब के बारे में जो धारणा, जो मंतव्य रखने वाले लोग हैं, उनके विचार इस फिल्म के डायलॉग से आहत हुए हैं, इसके परिवेश से आहत हुए हैं। पहली बात तो कहीं से भी यह फिल्म आदि पुरुष नाम से ही गड़बड़ लगती है। आदि पुरुष कौन? अब इस पर तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, वो अन्य विषय है। लेकिन मैं इस पर आता हूँ कि राम के डायलॉग, हनुमान के डायलॉग पूरा मजाक, कॉमेडियन जैसे डायलॉग हैं। अब हमें तो जैसे टपरी छाप कोई गली गुच्चा लवंडा अनपढ़ गंवार इसे बोलता है, जली ना, जिसकी जलती है वही जानता है। फिर हनुमान जी उलट के कहते हैं मेघनाथ को, कहते हैं कि तेल तेरे बाप का,
कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ये हमें नहीं लगता है कि ये कोई सभ्य समाज का कोई एक ऐसा शब्द इसमें जोड़ दिया गया हो, या फिर सभ्य समाज में ऐसा कुछ चीज़ें बोली जाती होंगी, तेल तेरे बाप का या तेरे बाप का। ये कैसा किस दिशा में ले जाने का इनका प्रयास रहा है मनोज मुंतशिर का? ये मनोज मुंतशिर का कहीं से भी ये तो डायलॉग कहा ही नहीं जा सकता। ये वार्तालाप का विषय ही नहीं है। इस तरह का जो बातें कही वो कहलवाई गई हैं पात्रों से, वो एकदम कोरा मजाक है, व्यंग है। जैसे कोई व्यंगकार, और व्यंगकार भी जब आदर्श पात्रों के प्रति, हिंदू धर्म के पात्रों के प्रति पढ़ता है मंचों से, तो वो ध्यान रखता है कि इससे जनता की भावनाएं तो आहत नहीं होंगी, धार्मिक भावनाएं तो नहीं प्रभावित होंगी। लेकिन यहाँ मनोज मुंतशिर जैसे एक बचकानी हरकत करते हुए मजाकिया लहजे में। मनोज मुंतशिर बहुत बड़े गीतकार हैं। कुछ नहीं, वो नथिंग। पहले उनका नाम देखिए, नाम में कितना, अब हम तो और नहीं कहेंगे, इतने अर्थ। मनोज और फिर मुंतशिर, ये दो भाषाओं के शब्द हैं। हाँ, मुंतशिर उर्दू लफ्ज़ है। हाँ, वो उर्दू लफ्ज़ है, ये हिंदी लफ्ज़ है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, मैं उतनी घटिया बात नहीं कर पाऊँगा। और उनको हमने कभी नहीं न किसी बौद्धिक मंच पर देखा। 75 साल का मैं हो गया हूँ, पूरे हिंदुस्तान में काव्य पाठ करता हूँ, दर्जन भर से अधिक किताबें लिख चुका हूँ, लेकिन इतने घटिया प्रालाप, इतना घटिया वार्तालाप और आदि पुरुष जैसी फिल्म का नाम दे करके एक राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई है, और वह भी उठा नहीं पाई सरकार या मनोज मुंतशिर या जो इसके अन्य सिपह सालार और लोग रहे हैं, उन्होंने कुछ उठा नहीं पाया। बल्कि एक और विरोध जनता में पनप रहा है। कहीं से जनता, खास करके हमारे देश की, वो हिंदू धर्म के आदर्शों के प्रति इतने अपमानजनक सुनने की स्थिति में अभी तक नहीं है जितना इसमें किया गया। कहते हैं कि हमने इसमें संशोधन किया जाएगा, डायलॉग बदले जाएंगे। ये लिखे ही क्यों गए? और आपके लिखने का परिणाम नेपाल जैसे, मैं तो प्रणाम करूंगा वहाँ की सरकार को, वहाँ की जनता को जिसने विरोध किया और वहाँ बैन लग गया इस फिल्म पर। वो तो हिंदू राष्ट्रीय कहते हैं, और हिंदुओं की भावनाओं को जब आहत किया गया तो वहाँ बैन लगा दिया गया इस पर। और हमारे यहाँ अभी बस वो नेपाल में तो आदि पुरुष पर बैन लगा, साथ ही साथ हिंदी फिल्मों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। अच्छा, उन्होंने उसमें ऐसा कह दिया था कि माता जानकी भारत की बेटी हैं। इसी पर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया कि माता जानकी भारत की नहीं बल्कि नेपाल की बेटी है, जनकपुर की बेटी है। बिल्कुल, जनकपुर नेपाल में है। मैं जनकपुर गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ सारे ऐतिहासिक अवशेष हैं। तो और वो अपनी बेटी मानते हैं नेपाल वाले उनको, और ये तो सर्वमान्य सर्वसिद्ध बात है कि वो भारत की वधू हैं, पर बेटी नेपाल की है। पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं। हाँ, कुछ नहीं। सेंसर बोर्ड कैसे पास सरकार करोड़ों हिंदू की भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे हैं। हिंदू भावनाओं को चिल्ला रहे हैं कि गलत हो रहा है, गलत हो, कोई सुन नहीं रहा। हमारी सरकार को इससे कुछ लेना न देना। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचे, चाहे जो ये अपना राग अलापते रहेंगे, हम हिंदू हैं, और हम राष्ट्रवादी हैं, हम ये हैं, हम धार्मिक हैं, हम वो हैं। अब सारे देवताओं का मजाक किया गया है इस फिल्म में। ये क्या है? ये इस पर कभी सरकार बोल रही है? कुछ नहीं किया। जिस देश की पहचान भगवान राम से होती हो, भगवान राम के चरित्र चित्रण को इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा तो कहीं न कहीं हमारे संस्कृति पर, हमारे भगवान श्री राम पर आघात है। और सबसे बड़ी विरासत हमें जो भगवान श्री राम जी के रूप में मिली है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के रूप में, एक कहा जाता है कि भगवान श्री राम को जो जान लेता है उसके जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और उनका इस तरह से प्रदर्शन करना और सिर्फ मनोरंजन के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये तो कतई स्वीकार नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ तो ऋषियों ने यहाँ तक कहा कि रमन्ते योगिनः राम सो राम, जो राम का चिंतन करता है वो स्वयं राम है। ये मनोज मुंतशिर का कौन सा चिंतन है? ज़रा सा डायलॉग देख लीजिए आप। राम के मुंह से जो कहलवाते हैं, हनुमान के मुंह से जो कहलवाते हैं, या किसी भी पात्र के मुंह से जो उनका कहलवाया जाता है, उनके डायलॉग,
वो कहीं से भी- मेघनाथ कहता है हनुमान जी को अशोक वाटिका में कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला है। हाँ, वो मजाक है काम, वो कॉमन सेंस की चीज़ है, कोई भी देखने वाला समझ सकता है। और वो गुस्सा आता होगा, लेकिन अब करे क्या कि पहले तो अगर कोई पहल करता है तो ठीक है, नहीं मैं तो कायदे से देख करके मैं स्वतः मनोज मुंतशिर और इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर आज सबके विरुद्ध जो है कोई न कोई कानूनी कार्यवाही न्यायालय तक ले जाऊंगा मैं खुद। बिल्कुल। आज क्योंकि बिना किसी बौद्धिक व्यक्ति के आगे आए इस पर पहल नहीं की जाएगी, और ये धीरे धीरे जनता में मजाक का विषय बन जाएगा, और वो किसी भी हमारे धर्म के उस पर किसी भी तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। वो मनोज मुंतशिर हैं, वो अपने आगे चाहे और जो कुछ भी तमाम चीज़ें लगा दें, वो भगवान तुलसीदास और रामानंद सागर नहीं बन सकते, बल्कि जो उन्होंने बनाया उसको लीप पोत सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं। और ये आदि पुरुष को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार विवाद गहराता जा रहा है। और सीनियर एडवोकेट और लेखक कवि डॉक्टर कृष्णअवतार त्रिपाठी राही जी ने भी मोर्चा खोल दिया है और कह रहे हैं कि अगर कोई सामने नहीं आता है तो हम स्वतः जो है संज्ञान में लेकर के इसे कोर्ट तक लेके जाएंगे और कोर्ट तक मनोज मुंतशिर को लतियाएंगे या खींच लाएंगे। ऐसा गुस्सा हमारे अंदर भी है, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान हनुमान और भैया सीता पर इस तरह का चरित्र चित्रण करना और इसे प्रदर्शित करना कहीं न कहीं हमारी भावना आहत हुई है। हमारे जैसे तमाम करोड़ों हिंदू जो हैं उनकी आस्था पर तीखा प्रहार है। फिलहाल आदि पुरुष को और मनोज मुंतशिर पर आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है, बताइएगा ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन है। जय हिंद, जय भारत।